श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त का वो दिन है जिस दिन अधिक मास का महीना पूर्ण हो रहा है और अगले दिन से वापस से सावन का महीना शुरू हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा महासंयोग है और इस दिन अमावस्या तिथि भी है। तो दोस्तों, यह मौका आप लोगों को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, क्योंकि यह वो दिन है जिस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में भगवान शिव जी का पूरा परिवार उपस्थित रहता है। साथ ही में 33 कोटि देवी देवता भी मंदिर में उपस्थित रहते हैं। सभी देवीगण देवतागण जो है उस शिव जी के मंदिर में उपस्थित रहते हैं। जो शिव जी का मंदिर आपके घर के आसपास है या जो शिवालय में आप पूजन करने जाते हैं, ठीक है। किस दिन? 16 अगस्त का वो दिन है जिस दिन सभी देवीगण, सभी देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता शिव जी के मंदिर में विराजित होंगे। क्यों होंगे? वो आप लोगों पर लुटाने होंगे। मतलब आप लोगों को वो इतना कुछ देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी है। पर उसके लिए आपको एक छोटा सा पीला कनेर के पुष्प वाला उपाय करना पड़ेगा। मतलब एक पीला कनेर का फूल आता है, उसका उपाय अगर आप लोगों ने इस दिन कर लिया ना, तो भगवान शिव जी के ये सभी गण जो है आप पर इतना लुटाएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती। क्योंकि दोस्तों, ये वो दिन होता है जब अधिक मास पूर्ण हो रहा होता है और वापस से सावन का महीना शुरू हो रहा होता है। तो इस दिन सभी भगवान शिव जी के गण, भगवान शिव जी का पूरा परिवार आप लोगों के ऊपर लुटाने के लिए बैठा रहता है कि भाई कोई भक्तगण आए और पीला कनेर का पुष्प चढ़ाए और भाई फिर देखो क्या चमत्कार होता है, भगवान शिव जी कितना उस पर लुटाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले ये पीला कनेर के पुष्प वाला उपाय समझना होगा, अच्छे से सुनना होगा। उसके बाद ही आप लोगों को यह उपाय इस दिन करना है। तो उपाय को आप लोग अच्छे से समझिए, उसके बाद ही इस उपाय को कीजिएगा। आप विश्वास मानो, आपकी घर परिवार में भगवान शिव जी का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा ही, साथ ही में अगर आपके घर में धन की, पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या चलती है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। सीधी सी बात है, भगवान शिव जी का जब आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, वो आप पर जब लुटा देंगे ना सब कुछ, तो फिर आप देखना कि आपके जीवन में कितना कुछ परिवर्तन आता है। पर उसके लिए उपाय को अच्छे से समझ कर उस उपाय को करना होगा। ठीक है, तो उपाय को समझें, अच्छे से करें, उसके बाद आप खुद चमत्कार देखें। तो सबसे पहली चीज़, ये जो पीले वाला फूल वाला उपाय है, ये हम कब कब कर सकते हैं और किस लिए हमें यह उपाय करना है। तो सबसे पहली चीज़, पीले फूल वाला उपाय इस अधिक मास के पूर्ण होने वाले दिन ही करना है और अमावस्या तिथि के दिन करना है, जो कि 16 अगस्त 2023 को है। इसके अलावा और कभी नहीं करना है ना। और इस उपाय में करना क्या है, आप लोगों को, किन लोगों को यह उपाय करना है, वो सबसे पहले आप लोग सुन लो। जो लोग ये चाहते हैं कि उनके घर परिवार पर भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, है ना, उनके घर परिवार से दुख सब कुछ दूर हो जाए और उनके घर में धन की, पैसों की कभी भी कमी ना आए, है ना, उनके घर में अपार धन आता रहे, ऐसी अगर आपके मन में कामना है तो आपके लिए यह उपाय ज़रूर है। आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब उपाय में क्या करना है वो आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, इस उपाय का जो मुख्य मतलब स्रोत या सामग्री आप लोग कह लो, वो है पीला फूल, है ना। हमने आपको पिछली वीडियो में भी यह उपाय अच्छे से समझाया है, पर काफ़ी लोगों ने वहाँ पर यह कमेंट कर दिया कि हमें अगर पीला फूल नहीं मिला तो हम क्या करें। पहले आप लोग उपाय समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पीला फूल ना मिले तो आपको क्या करना है ना। सबसे पहले इस उपाय को किस समय करना है वो हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह करना है। ठीक है, कोशिश यही करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, क्योंकि इस उपाय में हमें 2 लोटा जल भी भगवान शिव जी पर चढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि अधिक मास की अमावस्या तिथि रहेगी और अधिक मास का आखिरी दिन भी रहेगा, तो भाई 2 लोटे जल का, कावड़ का भाव लेकर हमें भगवान शिव जी के मंदिर ज़रूर जाना है। ठीक है, और शाम के समय करेंगे तो फिर आप जल नहीं चढ़ा पाएंगे, फिर सिर्फ आप पीले फूल वाला उपाय ही वहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि यह उपाय आप जितना जल्दी हो सके सुबह कर लें, 10, 11, 12 बजे तक भी करेंगे तो भी चल जाएगा, है ना। उपाय में क्या करना है वो आप लोग सुनो। सबसे पहली चीज़, आपके पास होना चाहिए पीला फूल। अब पीला फूल ऐसा नहीं कि कोई सा भी पीला फूल आप लोग लेकर आ जाओ। कनेर का फूल होता है एक पीले कलर का, जो कि हमने आपको फोटो में लगा दिया था और आपने देखा भी होगा कैसा कनेर का फूल होता है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को कनेर का फूल लेकर आना है ना। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। वो एक अलग बात है कि आप बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हो तो भाई वहाँ पर ऐसे पेड़ देखने को ही नहीं मिलते। बाकी ये जो पेड़ है ना, कनेर का पेड़ या कनेर के फूल का पेड़, ये बहुत आसानी से मिल जाता है। और कनेर का फूल लंबा लंबा सा होता है, आगे से खिला हुआ होता है ना, जो कि जहर वाला फूल ही होता है एक तरीके से, जो कि भगवान शिव जी पर हम चढ़ाने वाले हैं। तो आपको मात्र 1 कनेर का पुष्प इस उपाय के लिए ढूंढना है, अगर आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल रहा है। ठीक है, कितना? 1 कनेर का पुष्प। और अगर 1 से ज़्यादा मिल रहे हैं, आपके घर के आसपास बहुत सारे लगे हैं, तो भाई ज़्यादा मात्रा में भी आप कनेर का पुष्प तोड़ सकते हैं, है ना। और अगर ज़्यादा मात्रा में आपको मिल गए तो भाई आपने आस पड़ोस वालों को भी आप लोग दे सकते हैं कि भाई तुम भी ये उपाय कर लो, तुम्हें अगर नहीं मिल रहे तो तुम भी ये फूल ले लो, है ना। तो इससे आपको ही पुण्य मिलेगा, है ना। अगर आपके पास ज़्यादा कनेर के पुष्प आ जाते हैं तो आप अपने आसपास वाले लोगों
को भी दे सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज़ आपके पास पीले फूल की व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपने घर से 2 लोटा शुद्ध जल भरना है। कितना? 2 लोटा। उसके बाद में दोस्तों अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे पास तो लोटे ही नहीं है, हमारे पास एक ही लोटा है जिससे हम भगवान शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। तो उस स्थान पर भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 2 लोटे हैं भगवान शिव जी के लिए जल भरने के और उन पर चढ़ाने के लिए, तो आप 2 लोटे ही तैयार कर लो। और अगर जिसके पास 2 लोटे नहीं है, 1 लोटा है, तो वह 1 लोटे में तो शुद्ध जल भर ले, ठीक है। और दूसरा जो पात्र रहेगा वो कोई भी कटोरी ले सकता है, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जल भर जाए, है ना, या कोई कटोरा जैसी कोई चीज़ हो तो उसमें भी आप लोग जल लेकर जा सकते हैं। बस हमें ये भाव रखना है कि 2 पात्रों में जल होना चाहिए, है ना। भले ही अब वो आप एक कटोरी में रख लो या एक लोटे में रख लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 लोटे हैं तो भाई दोनों लोटे में जल भर लो, और अगर 1 लोटा है तो 1 कटोरी और 1 लोटा जो जल आपने भरा है वो तैयार कर लो, है ना। तो इस तरीके से आपको ये 2 पात्रों में शुद्ध जल भर लेना है ना। अब ये जब घर से आप लोग जब इन पात्रों को शुद्ध होके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर जब आप इस उपाय को करने के लिए अपने घर से निकलोगे ना, तो ये जो पात्र है ना ये एक के ऊपर एक होने चाहिए। मतलब कि आप अपने घर से जब निकल रहे हो, जैसे कि 2 लोटे रखे हो आप अपने पास, है ना, तो ये लोटे एक के ऊपर एक होना चाहिए। और आपने सीधे हाथ के हथेली में इन लोटों को पकड़कर अपने घर से निकल सकते हो, और पीला फूल अपने साथ में आप लोगों को रखना है, ठीक है। और जैसे कि आपने कोई कटोरी में जल भरा हुआ है, दूसरा पात्र कटोरी लिया हुआ है, तो उसको भी आप लोग लोटे के ऊपर रख सकते हो और भगवान शिव जी के मंदिर प्रस्थान कर सकते हो, ठीक है। अब भगवान शिव जी के मंदिर आप इस तरीके से तैयार करके पहुँचते हो, तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान देनी है। भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुँच गए, भगवान शिव जी की चौखट पर पहुँचते ही आपको रुक जाना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप लोग ये काम ना कर लो। भगवान शिव जी की चौखट पर पहुँचो तो आप जो 2 पात्रों में जल लेकर आए हो ना, इन दोनों पात्रों को अपने एक हाथ में रख लो। पहली बात तो एक हाथ में तो आपने पकड़ा ही होगा, पहला अपना पात्र, और उसके ऊपर दूसरा पात्र होगा। तो वह जो ऊपर वाला पात्र है ना, भले वो कटोरी हो लोटा हो, उस पात्र को अपने उल्टे हाथ में पकड़ लो, है ना। और उल्टे हाथ में पकड़ने के बाद एक कावड़ के भाव से आप लोग दोनों लोटे जल को जो है, दोनों पात्रों के जल को कावड़ के भाव से लेकर फिर भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर प्रस्थान करो, है ना। मतलब अंदर की ओर जाओ भगवान शिव जी की चौखट से। आप जैसे ही अंदर पहुंचोगे भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास आओगे। अब पास आने के बाद खड़े ही होकर आपको क्या करना है, इन दोनों ही पात्रों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर करना है। इन दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने करना है, ना कि एक साइड ही आप दोनों पात्रों को कर लो, है ना। तो दोनों पात्र एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, और दोनों पात्रों को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर कर लो। ऊपर करने के बाद एक धारा से धीरे धीरे करके भगवान शिव जी पर आप यह जल चढ़ाओ कावड़ के भाव से। कैसे? कावड़ जैसे कि आप भगवान शिव जी के लिए लेकर आ रहे हो बहुत दूर से, और आप भगवान शिव जी पर चढ़ा रहे हो, ठीक है। कावड़ के भाव से आपको चढ़ाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर या भगवान शिव जी के किसी भी नाम का आपको जाप करते हुए, है ना। तो 2 लोटा जल ये जैसे ही आप भगवान शिव जी पर समर्पित कर दो एक दूसरे के आमने सामने रख कर, और मन में श्रद्धा रखकर जैसे आपके ये 2 लोटे जल हो जाएं, उसके बाद आता है मेन काम। वो मेन काम है आपका वह पीला पुष्प, है ना। अब आप एक पीला फूल लाए हो चाहे अनेक पीले फूल लाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस उपाय में एक पीले फूल की आवश्यकता है। ये 2 कावड़ के भाव से आपने जो जल का पात्र भगवान शिव जी पर चढ़ाया है, इसके बाद आपको मात्र 1 कनेर का पुष्प जो पीले कलर का होता है, इसे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी की शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है ना। चढ़ाने के बाद आपको भगवान से कुछ मनोकामना नहीं करना है। ऐसा नहीं बोलना है कि भाई हमारे घर में भगवान जी ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बस फूल चढ़ाया, भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करा और भगवान से आशीर्वाद लिया, और कुछ समय भगवान शिव जी के मंदिर में बैठा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप किया, ठीक है। और देखो ये तो फूल बात हो गई उन लोगों के लिए जो सिर्फ एक फूल लेकर आए हैं। जो लोग अनेक फूल लेकर आए हैं ना, उनके लिए और अच्छा मौका है, वो भगवान शिव जी को और अच्छे से प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न तो भगवान एक ही फूल से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ज़्यादा फूल मिल गए हैं तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ। क्या करना है, एक फूल तो आपने भगवान शिव जी पर चढ़ा दिया ना, भगवान शिव जी से प्रार्थना भी कर ली। उसके बाद में जो आपके पास बाद में फूल बचे हुए होंगे ना, उसके बाद में आप यह फूल माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर भी चढ़ाओ। कहाँ पर? जो जलाधारी का बिल्कुल बीचों बीच का हिस्सा होता है ना, उस स्थान पर आप लोग अपना और भी जो बचे हुए फूल है ना, वो उनको जरूर चढ़ाओ। मतलब एक फूल जो है माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच ज़रूर चढ़ाओ। और पूरी शिवलिंग का जो है ज़्यादा मात्रा में अगर आप पीले फूल लेकर आए हो, कनेर के पुष्प लेकर आए हो, तो इससे जो है इस कनेर के पुष्प से आप पूरी शिवलिंग का श्रृंगार कर दो, है ना। भगवान शिव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। बाकी एक फूल से ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे इस दिन। उसका कारण ये है कि इस सावन अधिक मास का जब समापन हो रहा होगा, जब अधिक मास का समापन होगा 16 अगस्त अमावस्या तिथि
को। तो इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर के अंदर पूरा उनका परिवार उपस्थित रहेगा आप लोगों के लिए। साथ ही में सभी देवी गण जो है, सभी देवी देवता गण जो है वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। 33 कोटि देवी देवता उस समय उपस्थित रहेंगे जब आप लोग ये पीले कलर के पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाओगे। और इस समय वो ऐसे ही उपस्थित नहीं रहते हैं, वो लुटाने के लिए उपस्थित रहते हैं कि भाई जो भी भक्तगण आएगा भगवान शिव जी की पूजन आराधना करने और एक पीला कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाने आएगा, हम उसे अपार धन दौलत दे देंगे, अपार कृपा दे देंगे, अपार आशीर्वाद दे देंगे जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती। तो ऐसे देवी देवता इस दिन जो है यहाँ पर लुटाने खड़े हुए होते हैं जब आप भगवान शिव जी पर यह वाला उपाय करने के लिए जाते हैं। तो इसीलिए बस निवेदन है, ये उपाय जो है आप लोग ज़रूर करिएगा। सब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई सब घर के सभी लोगों को इस उपाय करने का ज़रूरी है। घर से कोई एक व्यक्ति भी इस उपाय करने के लिए चला गया तो बहुत है ना। बाकी सब लोग घर के इस उपाय को करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। कावड़ के भाव से आप जल लेकर जाओगे और आपके घर के सभी सदस्यों का जो है एक एक कनेर का पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ेगा। तो भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। भगवान शिव जी के सभी गण आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आशीर्वाद लौटाएंगे और आपके घर के सभी परिवार वालों को जो है ये आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है, तो घर के सभी परिवार वाले भी इस उपाय को कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही सदस्य करे। ठीक है, अगर एक करना चाहे तो एक कर सकता है और घर के सभी सदस्य अलग अलग करना चाहते हैं तो वो अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही विशेष ये दिन है, ये दिन बार बार नहीं आने वाला है। बहुत सालों बाद ये सब महासंयोग बना है, अपने हाथ से मत जाने देना। यह बात हमने आपको इसीलिए इतने अच्छे से समझाई है ताकि आप ये उपाय अच्छे से कर सको। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको यह वाला उपाय करना है। और आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या अगर हमें पीला फूल ना मिले, कनेर का फूल ना मिले तो हम क्या करें। देखो भगवान शिव जी पर तो आप बहुत सारे फूल इस दिन चढ़ा सकते हो, पर इस दिन जो कनेर के फूल को चढ़ाने का महत्व है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसीलिए अगर आप इस उपाय को करना चाहते हो ना तो कहीं से भी कनेर का फूल ढूंढो। और हम ये कह रहे हैं आप लोगों से कि कनेर का फूल बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप थोड़ी सी ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो एक अलग बात है, आप बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो वहाँ पर आपको इसके पेड़ देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी ये बहुत ही आसानी से मिलने वाला फूल है, तो बस इसका महत्व उठाओ। ये फूल को ज़रूर इस दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। बाकी हमने आपको उपाय अच्छे से समझा ही दिया है और इस दिन सिर्फ यही फूल चढ़ेगा, इसके अलावा भी आप चढ़ा सकते हो, पर उपाय में सिर्फ पीला कनेर का फूल ही चढ़ेगा। और आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।